अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ आलू गोश्त का सालन बनाने की। बिल्कुल देग जैसा बहुत ही खुशबूदार इंतहाई लजीज ये सालन बनेगा। आपको सिर्फ 3 चीज़ें मैं इस वीडियो में आज ऐसी बताने लगी हूँ कि यकीन मानिए ऐसा मज़े का सालन आपने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा। इंशाअल्लाह ताला आज आपके साथ एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मयारी रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। गोश्त मैंने अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रखा है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब हमने क्या करना है, मिक्सी का जार लेना है और इसमें हम कुछ मसाले पीसेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लहसुन आपने लेना है। तो यहाँ पर लहसुन के 10 से 12 जवे हैं, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे हस्ब ज़रूरत। अब हम इसको पीस लेते हैं, इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो जब भी आलू गोश्त का सालन बनाएं तो पहली इस चीज़ का ख़याल रखें कि लहसुन अदरक का पेस्ट आपने उसी टाइम ताज़ा पीस के इस्तेमाल करना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपको बिल्कुल देगी स्टाइल आलू गोश्त की आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेनी है तली हुई प्याज। मेरे पास पहले से रखी हुई थी तली हुई प्याज, तो मैंने यही ले ली है। आपके पास नहीं है तो आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। प्याज को इस तरह से गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से ब्राउन करना है। इसके बाद 1 कप इसमें दही शामिल कर दें। अब इसमें हम डालेंगे जावित्री का 1 फूल और जायफल का 1 छोटा टुकड़ा। ये देखिए इतना सा पीस जायफल का जाएगा इसमें। अब हम इन सारी चीज़ों को पीस कर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही खुशबूदार सा ये मसाला बनके तैयार हो चुका है, इसे साइड में रखेंगे। तो चलिए अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेंगे। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, लौंग मैंने ली हैं 6 अदद और काली मिर्च के दाने लिए थे 10 से 12, 3 हरी इलायची। अब इसमें गोश्त हमने शामिल करना है। तो यहाँ पर गोश्त को हमने सबसे पहले अच्छी तरह से खड़े मसालों के साथ में फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गोश्त को फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था खुशबूदार सा, तो ये पेस्ट इसमें अब शामिल करना है। यकीन मानिए एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा मेरे तरीके से आलू गोश्त। आप हैरान रह जाएँगे, इतना लज़ीज़ सालन आप कहेंगे कि आज से पहले आपको क्यों नहीं पता था इतना अच्छा तरीका। बहुत ही आसान है, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगी ना आज की इस वीडियो में, जो कि आप अगर फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़े का आलू गोश्त बनेगा। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्ब ज़रूरत, 3 मसाले सिर्फ़ अभी मैंने इसमें ये डाले हैं। तो और कोई भी मसाले भी इसमें शामिल नहीं किए हैं। 1 से डेढ़ मिनट तक मज़ीद हम इसी तरह से इसे भून लेते हैं, ताकि मसालों में जो कच्चापन है वो थोड़ा-सा इसका दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाएँगे, बस 1 से डेढ़ मिनट तक हमने इसे मज़ीद पकाना है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो ये इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें पानी हस्ब ज़रूरत शामिल कर देंगे, इतना कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 से ढाई गिलास पानी के शामिल किए हैं। अब इसमें हम डालेंगे नली वाली हड्डियाँ। 2 अदद मैंने नली वाली हड्डियाँ ली थी। तो मैं आपसे कह रही थी ना, मैं आपको बताऊँगी कि क्या वजह है कि शोरबा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, चार चाँद लगा देंगी नली वाली हड्डी। तो मैंने यहाँ पर 2 अलग से नली वाली हड्डी ख़रीद ली थी, तो ये इसमें शामिल कर दी। इसकी वजह से यकीन मानिए आलू गोश्त का जो शोरबा है ना, वो इतना लज़ीज़ बनेगा कि उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा के मैंने यहाँ पर पकाया है और अब हम देख लेते हैं 20 मिनट में गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाता है प्रेशर कुकर में। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो फिर आपने नॉर्मल बर्तन में बनाना है, पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। अब जो ये हड्डियाँ हैं ये हम इसमें से निकाल लेंगे। इसमें से जो नली है ना उसको हम अलहदा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी थोड़ी-सी, तो फिर हम इसमें जो नली है ना उसे निकाल के अलहदा से रख लेंगे,
क्योंकि ये बड़े साइज़ की हड्डी है तो ये अच्छी नहीं लगती इस तरह सालन में। हमें सिर्फ़ इसकी नल्ली चाहिए। जो इसका फ्लेवर है वो तो आ ही चुका है इसमें। अब जो प्याज़ हमने पीस के रखी थी दही के साथ और जायफ़ल जावित्री के साथ वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसे अब हम अच्छी तरह भूनेंगे। तो मैंने शुरू में तली हुई प्याज़ इसमें नहीं डाली थी, वरना क्या होता है कि ज़्यादा पकने से इसका जो खुशबू है, जायका है, वो ख़त्म हो जाता। तो यहाँ अच्छी तरह से देखिए मैंने मिला लिया है, मैं भूनती जा रही हूँ गोश्त को। अब इसमें मज़ीद 2 मसाले और हम इसमें शामिल करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही बेहतरीन सालन बनेगा। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। ये मेरा घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर है, तो घर में आप भी खुद पीसें धनिया पाउडर। इससे क्या होता है कि सालन का जो शोरबे का कलर है, एक तो वो काला नहीं पड़ता है। बाज़ार से जो हम लेते हैं ना, तो वो इतना डार्क कलर शोरबा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है दिखने में, उसमें खुशबू भी ऐसी नहीं होती है। तो आप कोशिश करें बाज़ार के मिलावट वाले मसाले छोड़ें, खुद घर पे आप तैयार करें। साबुत धनिया वैसे भी बहुत आसानी से पिस जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं और मशीन में फ़ौरन से ये पिस जाता है। तो बहुत सारे खानों को आपके 4 चाँद लगाता है धनिया पाउडर, तो आप खुद घर पे ही तैयार करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। अब मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। भुनाई देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल एकदम सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। जितना आपको शोरबा बनाना है उसी हिसाब से आपने इसमें पानी एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 से ढाई गिलास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसे मिलाएँगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो थिकनेस हम देख लेंगे शोरबे की, ना तो बिल्कुल मैं पतला शोरबा बना रही हूँ, ना थिक है, ना थिन है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का शोरबा होना चाहिए, जो कि खाने में ही बड़ा मज़े का लगेगा। ये देखें। तो चलिए अब हम इसे दोबारा से कवर कर देते हैं और 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाएँगे। आलू क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है। अब 3 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसकी खुशबू आ गई है और देखिए लुक आप चेक कीजिए, कितना मज़े का लग रहा है दिखने में। तो इसका लास्ट जो मैं आपको अब दिखाऊँगी वो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह आपने इसे सर्व करना है। अब इसमें थोड़ा-सा फ्रेश कटा हुआ धनिया शामिल कर दें, हरी मिर्चें शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला था, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह आपने सर्व करना है। अब इसमें ये जो नल्ली मैंने आपको दिखाई थी ना, ये इसमें शामिल करनी है। तो हड्डियाँ हमने निकाल के इसकी वो साइड में रख दी हैं, फेंक दी हैं और जो नल्ली है ना, बस वो इसमें शोरबे में डालेंगे। इससे क्या होगा कि पूरे सालन में इसका एरोमेटिक सा जायका आएगा और बहुत ही मज़े का ये सालन आपको लगेगा खाने में। यकीन मानिए उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, इतना मज़े का ये सालन बनता है। तो देखिए फ़ाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़े का ये सालन बना है, ये देखिए। वाओ! तो आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएँ या फिर सादा चावल के साथ खाएँ। यकीन मानिए पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। ऐसा लज़ीज़ शोरबे वाला आलू गोश्त का सालन ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला सब मज़े ले के खाएँगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।